हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम GSTR1 एरर करेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर आप सब टैली यूज करते हो। टैली में GSTR1 यानी कि सेल्स रिलेटेड एंट्री रिकॉर्ड करते हो। बट आपने देखा रहेगा कि जब GSTR1 आप टैली से जनरेट करते हो तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के एरर होते हैं। एरर कई प्रकार के हो सकते हैं। उन्हीं में से कुछ एरर आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो एरर का मतलब क्या होता है एंड हमें वो एरर सॉल्व कैसे करने हैं एंड एरर ना हो तो वो हमें ध्यान कैसे रखना, यानी कि जब हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तभी एरर ना हो, प्रॉब्लम्स ना आए, हम वो चीज पहले से ही डिसाइड कर लेंगे सो दैट आगे चल के हमें ये प्रॉब्लम फेस ना हो। आप टैली से GSTR1 खुद भी फाइल करते हो सकता है आप डेटा आप अपने ऑडिटर, अपने कंसल्टेंट, अपने टैक्स एक्सपर्ट को देते होगे। जिसको भी आप डेटा देते हो टैली से, डेफिनेटली आप टैली से ही निकालते हो। टैली में पूरी फैसिलिटी है कि जहां से आप GSTR1 मेंटेन कर सकते हो। अगर आप टैली से GSTR1 मेंटेन नहीं करते हो तो आई एम सो सॉरी, आप टैली का यूज पूरी तरह से नहीं कर रहे हो। टैली में GSTR1 पूरी तरह से अवेलेबल है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको टैली में हम जो एरर रेक्टिफिकेशन है वो कैसे कर सकते हैं। मैंने टैली में कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड कर रखी है विद एरर के साथ। चलिए, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST फॉर द मंथ ऑफ जून। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज है जिसमें एरर दिखा रहा है इनकम्प्लीट मिसमैच। 8 एंट्रीज है। 8 एंट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एरर अवेलेबल है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एरर में ना जाते हुए सबसे पहले मैं ड्रिल डाउन करूंगा टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। तो आपको पता होना चाहिए कि GSTR1 में आपके सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही आते हैं। दैट इज आपका सेल आएगा, इसमें आपका क्रेडिट नोट आएगा, आपका डेबिट नोट भी आएगा। जी हाँ, डेबिट नोट भी आएगा। दैट इज रिलेटेड टू रेट डिफरेंस ऑफ सेल इनवॉइस। सो कहने का मतलब हो गया कि आपका रेवेन्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन GSTR1 में होगा। मान लीजिए पहला एरर यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है। सबके नेचर्स अलग अलग है। यहाँ पे देखिए मिसमैच, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, हर एक का अलग अलग एरर है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। अगर आप इसे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टेट के बारे में कुछ बता रहा है। स्टेट के बारे में बता रहा है लेकिन हमें यहाँ पे क्लियर कट आइडिया समझ में नहीं आ रहा है कि एरर क्या हो सकता है। तो इससे बेस्ट है कि आप इसको यहाँ पे ऑल्ट एंटर करें। ऑल्ट एंटर करके देख सकते हैं कि आपकी पार्टी का नाम, पार्टी का स्टेट तेलंगाना, एंड देन आफ्टर आपको ये भी देखना है कि इस पे आपने जो टैक्स लगाया है वो लगाया है आपने आईजीएसटी लगाया है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ब्रैकेट में यहाँ पे टैक्स लगना चाहिए, वो इंटर स्टेट होना चाहिए, लेकिन आपके यूजर ने यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल ले रखा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मिस्टेक है। तो आपको यहाँ पे ये नॉट अप्लीकेबल रखना है या फिर आप इसको इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल ले सकते हो। मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ और ये एंट्री हो गई सेव। पहला एरर यहाँ पे रेक्टिफाई हो गया है। दूसरे एंट्री बात करें, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टेबल, यहाँ पे जीएसटी नंबर का इश्यूज दिखा रहा है। इवन तो जीएसटी नंबर राइट है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे जीएसटी का एरर दिखा रहा है। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे जीएसटी नंबर राइट है फिर भी क्यों दिखा रहा है। तो आपको चलिए मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। अगर आप ये देखोगे, कर्सर लेकर जाओगे तो आप देखिए कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है डब्ल्यू के काफी बाद, यानी कि बीच में स्पेशल कैरेक्टर है। तो आपको ये स्पेशल कैरेक्टर यहाँ से निकाल देना है। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। यानी कि अगर आप एक्सेल से आपने अपना जीएसटी नंबर कॉपी किया है लेजर मास्टर में या फिर एंट्री लेवल पे पेस्ट किया है तो हो सकता है कि स्पेशल कैरेक्टर भी आपके उस जीएसटी डिटेल में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर एंट्री की बात करें तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है। टैक्स लगाया है आपने 9240, सेल्स टैक्सेबल है। जी हाँ बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपने ये रेट मॉडिफाई किया है। आपका जो टैक्स है 1,54,000 आपने रेट मॉडिफाई किया है।
तो रेट मॉडिफाई करने के बाद आपका जो टैक्स अमाउंट बनता है वो आप देखिए यहाँ पे कितना बनता है, 9240 आपने ले रखा है, और यहाँ पे टैक्स आपका जो बन रहा है वो 9240 6% के रेट के हिसाब से। तो कहने का मतलब आपने टैक्स रेट मॉडिफाई किया है, लेकिन आपने यहाँ पे लेजर 9% ले रखा है, जबकि यहाँ पे आप 6% भी ले सकते हो। ठीक है, लेजर लेना दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन एंट्री के सेव के टाइम पे यहाँ पे मैसेज आता है ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब ये हो गया कि आपने एंट्री लेवल पे बाय डिफॉल्ट जो नेचर है इसमें कुछ आपने अपडेट किया है या फिर आपने कोई चेंजेस किया है, इसकी वजह से आपको ओवरराइड करना है, तो आपको यहाँ पे ओवरराइड करना चाहिए। फिर बात करें ये यहाँ पे पार्टी का डिटेल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टी का जीएसटी नंबर आपने नहीं दिया हुआ है। सेकेंड थिंग, आपका यहाँ पे रेट डिफरेंस का भी इश्यूज है, यानी कि एज पर कैलकुलेशन आपका जो टैक्स बनता है 0.60, जबकि आपने यहाँ पे 900 ले रखा है राउंड फिगर में। अगर ये राइट है तो आप इसको एक्सेप्ट करके यस कर सकते हो, लेकिन यस करने के बाद यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर तो आपको मेंशन करना होगा। मैं जीएसटी नंबर फिलहाल मेंशन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप देखिए टैक्स अमाउंट सीजीएसटी एसजीएसटी, लेकिन सारा का सारा टैक्स अमाउंट आपका जा रहा है 7020 स्टेट यानी सेंट्रल टैक्स में जा रहा है। यहाँ पे क्या मिस्टेक होगी, यहाँ पे आपने आउटपुट सीजीएसटी लेजर 2 बार सेलेक्ट कर लिया है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए था 1 बार। तो यानी कि छोटे छोटे मिस्टेक्स है जो आप एंट्री लेवल पे ही आपको ध्यान देना चाहिए था, आपने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से यहाँ पे ये एरर में आके खड़ा हो गया। और जब आप ये डेटा अपने ऑडिटर को सीए को देंगे तो ये एरर रेक्टिफाई किए बिना नहीं दे पाएंगे, और आप बाद में टैली को ब्लेम करेंगे कि यस टैली से जनरेट नहीं होता है रिपोर्ट। क्रेडिट नोट की बात करें तो यहाँ पे सप्लायर का ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपने एंटर नहीं किया है, डेट मैंने डमी डाल दिया यहाँ से, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। जर्नल एंट्री तो यहाँ पे आनी नहीं चाहिए। ये डेफर्ड रेवेन्यू एडजस्टमेंट एंट्री होती है, तो ये एंट्री आपके जीएसटीआर 1 से लिंक नहीं है, आप इसे कर सकते हैं एक्सक्लूड। सिमिलर इसी प्रकार से आप डिफरेंट टाइप के एरर आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने एक्सपोर्ट इनवॉइस देख लिया, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट में आपने टैक्स लगाया है, एक्सपोर्ट एलयूटी है, आपने टैक्सेबल लगाया है, तो डेफिनेटली आपको सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं आईजीएसटी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये एलयूटी है तो आपको यहाँ पे एलयूटी लेना चाहिए था, आपने एलयूटी नहीं लिया है, और ये एंट्री मैंने कर दिया सेव। सो इस प्रकार आप जितने भी एरर रेक्टिफाई करते जाएंगे तो ये आपका टेबल पूरा फिलअप होते जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार आप टैली के जो जीएसटीआर 1 है उसमें अपने प्रॉब्लम्स को एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री ही सॉल्व कर सकते हो, सो दैट आप डेटा जब भी आपने टैक्स ऑडिटर या सीईओ को दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट रेडीमेड डेटा आप सिंगल क्लिक पे जनरेट कर सकते हो। आई होप सो आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी ड्रॉप योर क्वेरी टू माय व्हाट्सएप नंबर, मैं व्हाट्सएप डिटेल अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, टिल द टाइम थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।